राज्य गठन के बाद झारखंड के स्कूलों को संसाधन युक्त कर दिया गया है। स्कूलों में भवन से लेकर के पानी, बिजली, शौचालय समेत तमाम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, पर शिक्षकों की कमी आज तक दूर नहीं हो सकी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने यूडाइस पल्स 2022-23 और वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट एक साथ जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में देश भर के स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों से लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के स्कूल संसाधनों के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल है, पर शिक्षकों की संख्या में झारखंड की स्थिति देश में सबसे खराब है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। झारखंड के बाद बिहार का भी हालत कुछ ऐसा ही है, अधिक 32 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में एक विद्यालय में औसतन 5 शिक्षक कार्यरत है, वही विद्यालयों में औसतन नामांकन 161 है। झारखंड में संसाधन टॉप, टीचर फ्लॉप। झारखंड में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। राज्य में 199 स्कूल ऐसे भी जहां शिक्षक नहीं। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, रिपोर्ट सामने आ गए हैं। झारखंड में संसाधन तो मजबूत है, लेकिन टीचरों की संख्या बेहद निराशाजनक है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि शिक्षकों की कमी ना हो, शिक्षकों की उपलब्धता हो। लेकिन केंद्रीय संसाधन मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है स्कूलों की संसाधन और टिचरों, शिक्षकों पर, वो काफ़ी चिंताजनक है। चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो है, चूँकि 8,353 ऐसे स्कूल हैं झारखंड प्रदेश में जहां महज एक शिक्षक है। तो समझ सकते हैं कि 8,393 स्कूल में अगर एक शिक्षक होंगे तो उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों को किस तरीक़ा का शिक्षा मिल रहा होगा, मिल सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक तरफ आप देखें तो सीएम एक्सलेंस स्कूल जो है वो खोला गया है, जहाँ पे सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन वहाँ अगर शिक्षकों की कमी होगी तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे और शिक्षा किस तरह का, किस स्तर का उस बच्चे ग्रहण करेंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक आंकड़ा जो है वो केंद्रीय संसाधन मंत्रालय की तरफ से जो आया है उसमें देखा जा रहा है। जबकि अगर आप बात करें विकास के पैमाना का, तो बड़े बड़े इमारत से आप विकास का पैमाना तय नहीं कर सकते हैं, ना पैमाना तय होता है, बल्कि यह देखा जाता है कि शिक्षा का स्तर क्या है, कितने लोग एजुकेटेड है, उससे विकास का पैमाना तय होता है। और एक सशक्त और समृद्ध समाज की स्थापना तभी कर सकते हैं जब शिक्षा का बेहतर उपलब्धता हो और जो लोग हैं वो एजुकेटेड हो। लेकिन अगर स्कूलों में शिक्षकों की अभाव होगी तो कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, जो परिस्थिति अभी मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है कि झारखंड में स्कूलों में जो है शिक्षकों की भारी कमी है। दीपक, कारण क्या है? ठीक है, संसाधन है, सरकार ने संसाधन भी लगा कर रखा हुआ है और आज के समय में तो काफी एजुकेशन का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो आगे जा चुका है। शिक्षकों की रिक्रूटमेंट भी होती है, बावजूद इसके इतने शिक्षक कम, कारण क्या है? जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक देखें तो 8,353 ऐसे स्कूल है जहां पे महज एक शिक्षक है। आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक कैसे सभी क्लास के बच्चों को पढ़ा पाएगी। तो ये काफ़ी चिंताजनक है और इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो कमी है शिक्षकों की, उस कमी को दूर करने की दिशा में प्रयास होनी चाहिए। 2016 के बाद अब तक जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जेटेट का परीक्षा नहीं होगा तो शिक्षक की जो ट्रेंड शिक्षक होंगे वो कैसे ट्रेंड होकर के आएंगे और फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, उसकी नियुक्तियां होगी। और जो अभी बीते वर्ष जो नियुक्तियां भी निकाली गई थी 26,001 शिक्षक की, उस नियुक्तियां की प्रक्रिया चली, एग्ज़ाम भी हुआ, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फंस गया और नियुक्तियां नहीं हो पाई। तो शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर करने की दिशा में नियुक्तियां निकालनी होगी
और जो अभ्यर्थी होंगे, जो सफल होंगे, वो नियुक्ति में पास होने के बाद उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षकों की कमी उस स्तर से दूर हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि नियुक्तियां निकालनी होगी, और नियुक्तियां निकलेगी तभी जाके शिक्षकों की बहाली होगी और स्कूलों में बेहतर शिक्षा जो है बच्चों को मिल पाएगा। आंगनबाड़ी सेवा केंद्र के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने की पहल होती है। मिड डे मील योजना चलाई जाती है ताकि बच्चे प्रभावित होकर के आंगनबाड़ी केंद्र पहुँचे या स्कूल पहुँचे, ताकि शिक्षा बच्चे ग्रहण कर सके। लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी जब तक स्कूलों में शिक्षक का अभाव होगा, तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की क्वालिटी पे कैसे आप कह सकते हैं कि बेहतर शिक्षा लोगों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। तो शिक्षक की कमी को दूर करने की दिशा में सरकार को पहल करने की ज़रूरत है और नियुक्तियां निकालनी होगी, तभी जाकर के स्कूलों में जो कमी है शिक्षकों की, उस कमी को दूर किया जा सकता है। जी ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिना विद्यार्थी वाले स्कूल भी देखे गए और बिना शिक्षक वाले स्कूल भी देखे गए। फिलहाल ये सोचने वाली बात है कि बिना शिक्षक के स्कूल कैसे चलेंगे, और जिन स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक है वहां के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। संसाधन तो ठीक है, लेकिन टीचर्स का होना भी बेहद जरूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।